सरसराहट और आंखों में छुपा एक खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, देखती है, मगर खुद सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाह अकबर। रात की तारीकी में अनदेखी मखलूक की तलाश। फिर से उसी मखलूक का लाया हूं एक वाकया आपके लिए। देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल अबू वहीद स्टोरीज ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी जिंदगी में फिर एक खौफनाक वाकया लेकर हाजिर हूँ। वीकेंड था। वक्कास रेड एरिया में खड़ा कब से किसी खूबसूरत चेहरे के दिखने का वेट कर रहा था। आज शैतान ने वक्कास को मुकम्मल घेर रखा था। आज की रात कुछ होने वाला था। वक्कास को खड़े लगभग आधा घंटा बीत चुका था। अचानक वक्कास के सामने एक निहायत खूबसूरत चेहरा नमूदार हुआ। हाथ में पर्स, बॉय कटिंग में, नीली जीन्स और ब्लैक शर्ट के साथ वो एक गजब ढा रही थी। वो आहिस्ता से कदमों से चलती हुई हसीना सिरकते हुए वक्कास के पास आ गई। वक्कास की धड़कन तेज हो चुकी थी। चलोगे मेरे साथ? हसीना ने दबी आवाज में पूछा। वक्कास ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ, मगर कितने पैसे? वक्कास के सवाल पर उस हसीना ने कहा, जितने तुम्हारा दिल चाहे दे देना। अब चलो। ये कहकर वह हसीना आगे की तरफ चल पड़ी। वक्कास आहिस्ता से उसके पीछे हो लिया। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों रेड लाइट एरिया से बाहर आ चुके थे। वो दोनों बिना बात किए बस चुपचाप खामोशी से चलते जा रहे थे। अचानक वक्कास ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, तुम्हारा होटल कहाँ है? उस हसीना ने कहा, बस थोड़ा ही दूर है। और फिर एक खामोशी दोबारा छा गई। कुछ और चलने के बाद वक्कास को महसूस होने लगा था कि वो काफी दूर निकल आए हैं। रात का वक्त होने की वजह से अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था। कहीं दूर डिम सी लाइट नजर आ रही थी और फिर सामने ही बने फ्लैट्स में वो हसीना दाखिल हो गई। वक्कास भी पीछे ही चल रहा था। 3 फ्लोर की सीढ़ियां मुसलसल चलने के बाद आखिरकार रूम नंबर 6 में वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। वक्कास दरवाजे के बाहर ही खड़ा था कि अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। वक्कास रूम के अंदर चला गया। वो सामने ही कुर्सी पर बैठी वक्कास को देख रही थी। बैठ जाओ, वो हसीना ने वक्कास से कहा। वक्कास करीब ही पड़ी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। क्या लोगे? वो हसीना ने अजीब नजरों से दबी दबी मुस्कुराहट में वक्कास से पूछा। वक्कास ने बेचैनी से हाथों को मलते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। वक्कास ने कहा, एक बात पूछनी थी तुमसे। वो हसीना ने लबों पे मुस्कुराहट बखेरते हुए कहा, पूछो। वक्कास ने कहा, इस बिल्डिंग में इतनी खामोशी क्यों है? क्या यहाँ तुम्हारे सिवा कोई नहीं रहता? ये सुनकर उस हसीना ने बड़ी मायनी खेज नजरों से वक्कास को देखा और फिर सिगरेट जलाते हुए कहा, क्या बताऊं तुम्हें, यहाँ कभी बड़ी रौनक हुआ करती थी जब तक मैं जिंदा थी, मगर इस दुनिया के दरिंदे किसी को जीने कब देते हैं? क्या मतलब जिंदा थी? वक्कास ने हसीना की तरफ देखकर कहा, मतलब ये कि अब मैं मर चुकी हूं। वो सिगरेट का कश लेकर बोली। अच्छा मजाक है, वक्कास ने हंसते हुए कहा। यह मजाक नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस दरिंदे ने और फिर मुझे मार डाला। मेरा कसूर क्या था? वो एकदम इंतहाई गुस्से में बोली। वक्कास कुछ डर सा गया था और कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे चलना चाहिए, रात काफी हो चुकी है। ये कहकर वो चलने ही लगा था। दरवाजे की तरफ अभी बढ़ा ही था, अचानक पीछे से आवाज आई, सब यहाँ प्यास बुझाने आते हैं, मेरा दर्द कोई नहीं समझता। और फिर वो हसीना रोने लगी और रोते हुए गुस्से से कहा, इसीलिए मैं हर उस दरिंदे को अब मार देती हूँ
वकास ने मुड़ कर देखा, मगर अब की बार पीछे कोई नहीं था। वो कुर्सी खाली थी। वकास घबरा चुका था और फिर दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो गया। कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया। पहली बार उस हसीना ने वकास का नाम लिया और कहा, वकास, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम दूसरों जैसे दरिंदे नहीं हो, वरना तुम्हें भी तड़पा के मारती। मगर अब तुम्हें ऐसे मारूंगी कि बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, और मौत तुम्हारी सजा इसलिए होगी क्योंकि तुम दोबारा फिर रेड लाइट आओगे। वकास ने अंधेरे में ही हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा रेड लाइट का कोई इरादा नहीं था, पता नहीं आज कैसे आ गया, मुझे मारना मत। वो अंधेरे में ही हाथ जोड़े इधर उधर घूम रहा था। जाने कहां से एक सख्त चीज वकास के सर के साथ टकराई और वो गिरकर बेहोश हो गया। सुबह होश आई तो वकास उस रूम में जमीन पर लेटा हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था। वो जल्दी से दर्द से कराहते हुए रूम से बाहर की तरफ भागा। वो फ्लैट्स नहीं, खंडर थे, बहुत पुराने टूटे हुए खंडर। वो भागते हुए रोड पर आ गया। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। कुछ दिन बुखार में रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस हादसे को भूलता गया। मगर वो कौन थी ये वो कभी ना जान पाया। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वाकये के साथ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। अल्लाह हाफिज।